दोस्तों स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 13 मार्च 2021 के प्रथम पारी में पूछे गए 40 में से 38 एग्जैक्ट टू जीके के सवाल और ये सारे क्वेश्चंस एक्स्ट्रा फैक्ट साइड कवर करेंगे आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो भी पेंडिंग पीडीएफ है उसको एक साथ आपको 15 मार्च को टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दी जाएगी, तो लिंक से आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। और वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना इन 38 में से आपके कितने जीके के सवाल करेक्ट हो सकते थे। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। तो वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे एसएससी बैंकिंग है, डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, और अभी जिन भी कैंडिडेट का एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में अच्छा स्कोर हो रहा है तो वो सीबीटी 2 के अभी से ही मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर टेस्ट बुक आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर लेकर आ रहे हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सभी मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिल रहे हैं। 100+ एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिलने वाला है। तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो ये टेस्ट सीरीज। यहाँ पर एनटीपीसी के 175, सीबीटी 2 के 91, ग्रुप डी के 189 और बात करूँ सीएचएसएल की 280 है। एसएससी के सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट इसी पास के अंतर्गत मिल जाएंगे। और जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम है, यूपी पुलिस एसआई हो गया, राजस्थान पुलिस एसआई हो गया, इन सभी के मॉक टेस्ट भी इसी पास के अंतर्गत आपको एक बार पेमेंट करने पर सारे मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। टीटीजी के कूपन कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने जो पहला सवाल है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। हेडक्वार्टर से इस शिफ्ट में 4 सवाल पूछे गए हैं। तो न्यू दिल्ली में हो जाएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय, नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना, एएसआई की स्थापना कब हुई है? 1861 को ये स्थापित हुआ है। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने की है। वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है? तो हो जाएंगे वी विद्यावती। अगला सवाल देखिएगा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जेडएसआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोनों का ही हेडक्वार्टर कोलकाता में है। जेडएसआई की स्थापना 1 जुलाई 1916 को हुई थी। एक और यहाँ पर हेडक्वार्टर का पूछा गया है, ये है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यूएनडब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मैड्रिड स्पेन में हो जाएगा यूएनडब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का मुख्यालय यहाँ पर पूछा गया है तो नई दिल्ली में है। एक स्टूडेंट ने बताया कि संगीत नाटक एकेडमी का पूछा गया है। इनमें से एक जो भी है, दोनों का आंसर न्यू दिल्ली हो जाएगा। तो ये इनके चेयरमैन कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन की बात करें तो परेश रावल है। एनटीपीसी में सवाल आ चुका है। इसकी स्थापना 1959 में हुई है। बात करूं संगीत नाटक एकेडमी की, उसका हेडक्वार्टर है रविंद्र भवन, न्यू दिल्ली में। अगला सवाल देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है वो हो जाएगा बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्यूकस बेंगालेंसिस है, क्योंकि जो वैज्ञानिक नाम है उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो बरगद का पेड़ जो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है तो उसका आपको पता होना चाहिए क्या साइंटिफिक नेम है। ड्यूरिंग विच डिकेड डिड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रिकॉर्ड ए नेगेटिव ग्रोथ रेट है? कौन से दशक में भारत की जनसंख्या है वो वृद्धि दर है वो नेगेटिव में चली गई थी, यानी बढ़ने के बजाय जनसंख्या कम हो गई थी। तो वो डिकेड हैं, जो दशक हैं 1911 से 1921 के मध्य हैं। यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर है वो -0.31% है। और वर्ष 1921 को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में महान विभाजन के वर्ष के रूप में जाना जाता है। इसके बाद जनसंख्या बढ़ी है और इससे पहले यहाँ पर 1911 से 1921 तक भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर माइनस में रही है, इसलिए 1921 को महान विभाजन वर्ष के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर पूछा गया है, किस अनुच्छेद के तहत एक मंत्री परिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेंगे, जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेंगे? तो आर्टिकल 74 के अंतर्गत ये वर्णित है। अगला सवाल, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल प्राइज मिला था गीतांजलि रचना के लिए वो 1913 में, ये प्रथम भारतीय हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है 1913 में साहित्य के क्षेत्र में। और जो भी भारतीय जिनको नोबेल प्राइज कब और किस क्षेत्र में दिया गया है काफी इंपोर्टेंट है। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में। फिर बात करें सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला है। हरगोविंद खुराना को 1968 में
चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ हैं। और अन्य बात करूँ मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 को जो प्रथम भारतीय महिला जिन्हें नोबेल मिला, मदर टेरेसा। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 भौतिकी के क्षेत्र में, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र 1998 में, वीएस नायपाल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में, वेंकट रमन रामकृष्ण को ये मिला है 2009 रसायन के क्षेत्र में, कैलाश सत्यार्थी शांति के क्षेत्र में 2014 में। गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्यों का सही क्रम कौन सा है? तो शुगर केन गन्ना उत्पादन में सबसे टॉप पर है उत्तर प्रदेश, उसके बाद आ जाता है महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक और यहाँ पर तमिलनाडु। 3 राज्यों का क्रम ऑप्शन में दिया गया था। भारत के निम्न प्रधानमंत्री का सही कालक्रम क्या होगा? यहाँ पर प्रधानमंत्री के स्थान पर ये राष्ट्रपति था। भारत के निम्न राष्ट्रपति का सही कालक्रम क्या है? तो ये थे ऑप्शन, जाकिर हुसैन था, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह। तो इनमें से यदि आपको टेन्योर के अकॉर्डिंग पूछा है तो टेन्योर के अकॉर्डिंग जाकिर हुसैन है, 2 वर्ष का कार्यकाल रहा है। फिर फखरुद्दीन अली अहमद का वो सेकंड नंबर पर आ जाएंगे, 2 वर्ष 171 दिन है। नीलम संजीव रेड्डी इनका 5 वर्ष और ज्ञानी जेल सिंह का भी 5 वर्ष हो जाएगा। और बात करूँ कालक्रम प्रथम कौन थे, उसके बाद कौन आए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जाकिर हुसैन है 1967 से 1969 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे हैं। उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद है 1974 से 77, फिर नीलम संजीव रेड्डी 77 से 82, फिर 82 से 87 हैं ज्ञानी जेल सिंह। ये सही क्रम हो जाएगा दोनों ही केस में, जो भी आपको क्रम पूछा है बाद से पहले का या फिर पहले से बाद का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन से प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक रहा है? ऊपर राष्ट्रपति का था, यहाँ पर पीएम का पूछा है सबसे अधिक कार्यकाल किसका रहा है? ये 4 ऑप्शन थे। जवाहरलाल नेहरू का जो कार्यकाल है वो 16 वर्ष 286 दिन है, सबसे अधिक समय तक रहे हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी 11 वर्ष 59 डेज हो जाएंगे। मनमोहन सिंह है फिर 10 वर्ष 4 दिन यहाँ पर। उसके बाद है नरेंद्र मोदी जी 6 वर्ष अभी चल रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हैं 6 वर्ष 64 दिन। चरण सिंह है 170 दिन है, सबसे कम ये चरण सिंह है। यदि एक्टिंग का भी साथ में कर लूँ तो गुलजारी लाल नंदा है, वो 13 दिवस में रहे थे प्रधानमंत्री, जो कि सबसे कम है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सबसे तेज गमन करने वाली भूकंपीय तरंग कौन सी है? तो सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल करने वाली जो भूकंपीय तरंग है, वेव है, वो हो जाएगी पी वेव, उसका नाम है। पी का मतलब है प्राइमरी वेव है, जो कि सबसे फास्टेस्ट वेव है। भूकंप आने पर सबसे पहले यही तरंग आती है। और कौन सी होती है? एक एस वेव भी होती है, जो ऑप्शन में था। वंदे भारत एक्सप्रेस कब चली थी? वंदे भारत एक्सप्रेस है, उसको हरी झंडी है, वो कब दिखाई गई थी? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 फरवरी 2019 को उद्घाटन समारोह में हरी झंडी दिखाई गई है वंदे भारत एक्सप्रेस को। तो ये हो जाएगा 15 फरवरी 2019 को। और इस ट्रेन का व्यावसायिक रन है वो 17 फरवरी 2019 को स्टार्ट हुआ था। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, वंदे भारत एक्सप्रेस जो प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस है उसका अन्य नाम क्या है? ट्रेन 18 है। कहां से कहां तक चल रही है? तो दिल्ली से वाराणसी के मध्य ये चलती है, दिल्ली से कानपुर, फिर इलाहाबाद और 4 स्टेशन पर ये रुकती हैं। ट्रेन 18 के नाम से ये चर्चित है, दिल्ली से वाराणसी। सेकेंड वंदे भारत एक्सप्रेस है दिल्ली से कटरा जम्मू तक। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है स्वच्छ भारत अभियान के तहत भारत में नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स कब लॉन्च हुआ था? यहाँ पर कुछ स्टूडेंट स्वच्छ भारत अभियान का बता रहे हैं, कुछ ये नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स का बता रहे हैं। दोनों ही केस में जो ऑप्शन में सन दिया था 2014 आपको करेक्ट करना था, तो आप कमेंट करके बताना एग्जैक्ट क्या सवाल था। स्वच्छ भारत अभियान के तहत भारत में नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लॉन्च हुआ है 17 सितंबर 2014 को न्यू दिल्ली में। और बात करूं स्वच्छ भारत अभियान की तो इसकी शुरुआत हुई है 2 अक्टूबर 2014 को। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 2 अक्टूबर 2014 को जो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई तो उसमें उस समय क्या लक्ष्य रखा गया था? तो लक्ष्य था जब 2014 को शुरुआत हुई कि 2 अक्टूबर 2019 को, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, महात्मा गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ थी ये 2019 में, तो 2019 तक ग्रामीण भारत में 1.96 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 1.2 करोड़ शौचालयों का निर्माण करने का यानी ODF है हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। स्टार्टअप इंडिया कब लॉन्च हुई थी? तो स्टार्टअप इंडिया की घोषणा है वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2015 को लाल किले के अपने भाषण से की गई थी। और ये तो घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2015 को। उसके बाद ये लॉन्च हुआ है स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है NTPC में, स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो जाएगा।
तापी गैस पाइपलाइन का सदस्य देश कौन सा नहीं है? तो तापी का मतलब यदि आपको इसकी फुल फॉर्म पता थी तो इजीली कर सकते थे। टी का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो तुर्कमेनिस्तान है। ए का मतलब अफगानिस्तान, पी का मतलब पाकिस्तान, आई का मतलब इंडिया। तो ये 4 देश कवर करती है तापी गैस पाइपलाइन ने। इसमें एक ऑप्शन ईरान था जो अलग हो जाएगा। ये पाइपलाइन है, ये तुर्कमेनिस्तान में एक गलकियंस गैस फील्ड है, वहां से प्राकृतिक गैस को तुर्कमेनिस्तान से प्रारंभ होकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और फिर भारत तक आती है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत, तापी गैस लाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत है वो तुर्कमेनिस्तान में की गई है 13 दिसंबर 2015 को। अगला सवाल, स्वाइन फ्लू किसके द्वारा होता है? तो इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण स्वाइन फ्लू होता है। जैसे कि 2009 में जो स्वाइन फ्लू पेंडेमिक है उस समय जो वायरस का नाम था वो था H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस है। ये जो सब टाइप्स हैं, इन्फ्लुएंजा ए वायरस है उसके ही सब टाइप हैं H1N1, H2N2। एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है, जो एवियन इन्फ्लुएंजा है जिसे बर्ड फ्लू बोला जाता है उसके वायरस का नाम क्या? तो वो है H5N1। देखिएगा अगला सवाल, आंदोलन का सही कालक्रम। अब यहाँ पर इससे पहले भी काफ़ी से प्रश्न पूछा गया है जो आंदोलन हुए हैं, तो ये कुछ ऑप्शन दिए गए थे, इनका मैं पूरा बता देता हूँ कौन सा आंदोलन कब हुआ है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये 13 अप्रैल 1919 को। खिलाफत आंदोलन इससे भी पहले मार्च 1919। भारत छोड़ो आंदोलन है 1942 है। इनके बाद ये दो हो गए। फिर कालक्रम की बात करें तीसरे स्थान पर असहयोग आंदोलन 4 सितंबर 1920 है। फिर यहाँ पर हो जाएंगे आपके 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता। शून्य अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 है। ये सभी आपको डेट पता होनी चाहिए। और चंपारण सत्याग्रह की बात करो तो अप्रैल 1917, जो कि इनमें से सबसे पहले हो जाएगा। अगला सवाल दिखेगा, 2021 में किसे पद्म विभूषण अवार्ड मिला है? स्टूडेंट बता रहे कि ऑप्शन में सुदर्शन साहू था, कला के क्षेत्र में इनको मिला है, तो वो करेक्ट कर सकते थे। बाकी जो पद्म विभूषण 2021 में प्रत्येक सेट में अब पूछा जा रहा है, आपको पता होना चाहिए। शिंजो आबे, SP बाल सुब्रमण्यम, इनको मरणोपरांत ये कला के क्षेत्र में। बेले मोनपा हेगड़े, नरेंद्र सिंह कपानी, मौलाना वहीउद्दीन खान, बीबी लाल और सुदर्शन साहू को पद्म विभूषण मिला है 2021 में। इसी प्रकार पद्म भूषण 2021 भी आपको देख के जाना है। कंप्यूटर स्टोरेज से संबंधित सही सुमेलित कौन सा है? तो अब की बार ऐसे डायरेक्ट नहीं दिया गया कि 1024 बाइट्स हैं, KB हैं। जैसे कि 1 GB में बाइट कितने होते हैं, 1 MB में कितने होते हैं, इस प्रकार कौन सा सही है? तो इनमें से जो सही स्टेटमेंट है वो ये हो जाएगा, 1 GB में 2 की पावर 30 बाइट होते हैं। मैं बता देता हूँ आपको, जैसे 1 बाइट में आपको पता है 8 बिट्स होते हैं। अब 1 KB में वैसे 1024 बाइट्स होते हैं, लेकिन 2 की फॉर्म में आप लिखेंगे 2 की घात में, तो 1 KB में 2 की घात 10 बाइट्स हो जाएंगे। फिर इसी प्रकार आप बढ़ाते जाएंगे, KB के बाद MB, तो MB में कितने बाइट्स है, 2 की घात 20 है। फिर MB के बाद GB है, तो 1 GB में 2 की घात 30 बाइट्स, जो ऑप्शन में था 1 GB 2 की पावर 30 बाइट्स है। GB के बाद आपकी TB आएगा, तो 30 के बाद 40, 2 की पावर 40 बाइट्स है। TB के बाद PB 2 की पावर 50 बाइट्स, फिर EB 2 की पावर 60 बाइट्स हो जाएगी। ये इस टाइप से बाइट्स में डायरेक्टली पूछा गया है। निम्न महारत्न या फिर जो नवरत्न कंपनी है उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उसको सही मिलान करना था आपको। तो ये 4 कंपनी थी, इनका मैं बता देता हूँ मुख्यालय कहाँ पर है। जैसे कि बेल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। फिर था भेल यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड नई दिल्ली में मुख्यालय। BPCL है, ये भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। कोल इंडिया लिमिटेड का है कोलकाता में। अगला सवाल देखिएगा, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद करेक्ट हो जाएगा, जो कि भारत के आदर्श वाक्य हैं। निम्न में से कौन सी उपधातु है? तो उपधातु के केस में यहाँ पर कार्बन, आयोडीन, जर्मेनियम, एल्यूमिनियम था ऑप्शन में। जर्मेनियम एक उपधातु है। उपधातु आप बताऊं तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम है। विच डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाई एयर है, हवा से कौन सी बीमारी नहीं होती है, ये ऑप्शन बता रहे हैं। इनके अकॉर्डिंग जो हेजा वायरस है, हेजा जो बीमारी है कोलेरा, ये इसका संचलन बैक्टीरिया के कारण जो दूषित भोजन या पानी को ग्रहण करने से होता है, तो ये करेक्ट हो सकता है। बाकी इसका थोड़ा सा डाउटफुल है, क्या होगा आप कमेंट करके बता सकते हो। किस नगर निगम को 2019 में PMAY मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है उसके तहत देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नगरीय निकाय के रूप में चुना गया है?
तो ये हो जाएगा विशाखापट्टनम, जो ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम है उसको 2019 में देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नगरीय निकाय के रूप में चुना गया है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है वो है कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ, जो गुजरात में है। आपको पूछ ले इंडियाज फर्स्ट मेरीन इको सेंसिटिव जोन कौन सा है, वो भी हो जाएगा मरीन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात। अगला सवाल देखिएगा, सम्राट अशोक किन के पोता है। मतलब यहाँ पर पूछा गया है सम्राट अशोक है, इनके ग्रैंडफादर का क्या नाम है या फिर ये किन के पोते हैं। तो अशोक के ग्रैंडफादर का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। अब मौर्य के जो बेटे हैं उनका नाम था बिंदुसार, बिंदुसार के थे अशोक। तो अशोक के पिताजी पूछ लें फादर कौन है अशोक के, तो वो बिंदुसार है। मदर कौन है, तो सुभद्रांगी। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, हाइड्रोजन के समस्थानिक ट्रिटियम में परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान का क्या रेशियो है। तो ट्राइटियम जो हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, समस्थानिक का मतलब परमाणु क्रमांक समान है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो इनमें से आपको लास्ट का ट्राइटियम का पूछा है तो ये 1H3 होता है। 1 का मतलब परमाणु क्रमांक, 3 का मतलब परमाणु द्रव्यमान। तो 1 और 3 का रेशियो रहेगा परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान का। बाकी मैं प्रोटियम की बात करूँ तो 1:1 है। ड्यूटेरियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान का 1:2 है। ट्राइटियम का 1:3 है। अब इसमें भी आपको पता होना चाहिए कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है। जैसे कि प्रोटियम की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन है 1 प्रोटॉन है, इसलिए यहाँ पर इसका परमाणु द्रव्यमान 1 है क्योंकि न्यूट्रॉन 0 है। ड्यूटेरियम की बात करें 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन है, क्योंकि आपको पता होगा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ही उसका परमाणु द्रव्यमान होता है। तो ये 2 हो जाएंगे। जैसे कि ट्राइटियम की बात करें तो इसमें 2 न्यूट्रॉन है 1 प्रोटॉन है, तो 3 परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। 5वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2019 कहाँ पर हुआ है। तो भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है 5वां 2019 में, इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2019 इंडिया का, वो कोलकाता में आयोजित हुआ है 5 से 8 नवंबर 2019 को। और छठा जो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है वो वर्चुअल फॉर्म में हुआ है कोविड-19 के कारण 22 से 25 दिसंबर 2020 को। एनटीपीसी में इससे पहले जब सवाल पूछा गया था कि भारत में जो पहला भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है वो कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो वो 4 दिसंबर 2015 को IIT दिल्ली परिसर में। उस समय मैंने ये सारे बताए थे आपको। अगला सवाल लिखिएगा, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है। गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं। प्रथम गवर्नर ओ स्मिथ थे। एक्ट कौन सा 1934 का। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ है। 4 डिप्टी गवर्नर भी देख सकते हो। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने 15 मार्च 2019 को कहां पर नवाचार और उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो नवाचार और उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन जो रामनाथ कोविंद जी ने 15 मार्च 2019 को किया है वो गुजरात के गांधीनगर में किया था। गुजरात गांधीनगर करेक्ट हो जाएगा। कौन सी कार्य की इकाई नहीं है, तो ये 4 ऑप्शन थे। इनमें से आपको पूछा कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है। अब बल की इकाई क्या है, न्यूटन। विस्थापन की क्या है, मीटर। एक तो न्यूटन मीटर हो जाएगी, बाकी कार्य की इकाई जूल तो होती है। और यहाँ पर 2 और ऑप्शन थे, तो यदि आपको पता होगा बल क्या होता है, F बराबर m a तो होता है। m का मतलब क्या है, किलोग्राम। a का मतलब त्वरण। त्वरण क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा बल की। साथ ही साथ इसमें विस्थापन भी ऐड करना। विस्थापन का मतलब एक और मीटर कर देना यहाँ पर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी यूनिट हो जाएगी कार्य की, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये देख सकते हो। ऑप्शन डी, ये तीनों ही यूनिट है कार्य की। ये चौथी यूनिट कार्य की नहीं है, तो ये किसकी है, ये बल की आपने निकाली, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इनवर्स, तो ये बल की थी। और बाकी यहाँ पर बल का पूछा हुआ भी है, जहाँ पर न्यूटन नहीं था, इस प्रकार दी गई थी। बल की इकाई क्या है, तो ये वो ही हो जाएगी MA यानी किलोग्राम। A क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बल की हो जाएगी। अगला सवाल देखिएगा, 2019 स्नूकर चैंपियनशिप विजेता। अब ये कौन सी स्नूकर चैंपियनशिप का पूछा है, कमेंट बॉक्स में बताना। बहुत सी चैंपियनशिप हुई है 2019 में। जैसे 2019 वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में जो चैंपियन रहे हैं वो जुड ट्रम्प रहे हैं। और इसी प्रकार 2019 में इंटरनेशनल चैंपियनशिप हुई है स्नूकर की, उसमें भी जुड ट्रम्प रहे हैं चैंपियन। और इसमें रनरअप कौन रहे थे, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2019 में जॉन हिगिस रहे थे। ये इंग्लैंड में हुई थी, शेफील्ड इंग्लैंड में। 2020 में जो वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में विजेता कौन रहे हैं, रोनी ओ सुलुवेन रहे हैं, ये इंग्लैंड से हैं। और इंडिया की बात करें तो 2019 में इंडियन ओपन स्नूकर
टूर्नामेंट भी हुआ है भारत के केस में, उसमें चैंपियन है वो मैथ्यू सेल्ट रहे हैं। बाकी एक IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप है, उसमें मोहम्मद आशिफ रहे हैं 2019 में चैंपियन। तो कौन सी पूछी थी वो कमेंट करके बताना। कौन भारतीय टेस्ट के विकेट कीपर नहीं रहे, तो भारतीय टेस्ट टीम के विकेट कीपर कौन से खिलाड़ी नहीं रहे हैं, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कौन से रहे हैं। ये सभी आप देख सकते हो, जनार्दन नावले हैं, दत्ताराम हिंडेलकर हैं, दिलवार हुसैन हैं, जैनी ईरानी, नाना जोशी, ये सभी भारत के विकेट कीपर टेस्ट टीम के रह चुके हैं। तो यदि इनका आपको पता होगा तो आप कर सकते थे। और बाकी इंडियन टेस्ट टीम के आपको कप्तान भी पूछ ले तो ये पता होना चाहिए कौन से कप्तान रहे हैं, कौन से नहीं रहे हैं। इस प्रकार पूछे जा रहे सवाल। गगनयान के क्रू मॉड्यूल का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है, सवाल की लैंग्वेज अलग हो सकती है, एग्जैक्ट इस सवाल की लैंग्वेज क्या थी कमेंट करके बताना। गगनयान के जो क्रू मॉड्यूल में कंपनी निर्माण कर रही है उसका नाम है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो जाएगा। NTPC में इससे पहले गगनयान से गगन की फुल फॉर्म पूछी थी, गगन यानी GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। भारत का मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान, ये भी NTPC में आ चुका है, गगनयान है। अंतरिक्ष कैप्सूल जो 3 लोगों को ले जाने के लिए सक्षम है, गगनयान। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर बाल शक्ति पुरस्कार 2019 या 2020 प्राप्त करता सबसे युवा, 2019 में बाल शक्ति पुरस्कार दिया गया है, उनमें सबसे युवा प्राप्तकर्ता कौन है, जिनमें कैंडिडेट का आंसर पता बता सकते हैं। क्योंकि बाल शक्ति पुरस्कार है 2019 में 26 बच्चों को दिया गया था, 2021 में अब की बार 32 बच्चों को, और 2020 में दिया गया था 49 बहादुर बच्चों को। अगला सवाल लिखिएगा, किस नेटवर्क के द्वारा कोई संस्था अपनी सूचनाओं का अपने कर्मचारियों के बीच सुरक्षित रूप से आदान प्रदान कर सकती है। इंटरनेट के द्वारा ये सूचनाएं हैं वो कर्मचारियों के मध्य सुरक्षित रूप से आदान प्रदान की जा सकती हैं। अगला सवाल और अंतिम सवाल, जवाहरलाल नेहरू जी ने राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कब रखी थी, तो राष्ट्रीय संग्रहालय जो दिल्ली में, न्यू दिल्ली में है, नेशनल म्यूजियम, उसकी आधारशिला है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने 12 मई 1955 को रखी थी। कब, 12 मई 1955 की। फिर उसका उद्घाटन हुआ है औपचारिक रूप से वो 18 दिसंबर 1960 को हुआ था, उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। अंतिम सवाल जो एक ओड वन आउट से पूछा गया रीजनिंग का, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, मीथेन में से क्या विषम हो जाएगा, आंसर बता सकते हो जिनमें कैंडिडेट को इसका लॉजिक पता हो। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसके सेकंड शिफ्ट के वीडियो के साथ। और ऑल PDF हैं वो आपको जो भी ड्यू PDF है, पेंडिंग है, वो 15 मार्च को मैं टेलीग्राम पर सारी एक साथ डाल दूंगा। तो बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।